जय हिंद। समझते हैं हम लोग आज के क्लास में बहुपद के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को। जैसा कि पिछले क्लास में हम कुछ प्रश्न को देखे थे, उसी तरह आज भी हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को। अगर पिछला वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूं, आप लिंक पर क्लिक करके वीडियोस को अवश्य देख लें। तो इससे पहले और बात बता दें कि अगर हमसे आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। उसके साथ साथ फेसबुक पेज पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं और आपके सामने सबसे पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। हम यहाँ पर पढ़ देते हैं। प्रश्न ये है कि गुणनखंड विधि से हल करना है और इसमें बताना है, फिर उसकी सत्यता का, सुनेकों की सत्यता का जांच करना है। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर, उसके बाद है -2x -8। यही क्वेश्चन है। इसको क्या करना है, पहले तो शून्यक निकालना है। शून्य कहने का अर्थ x का मान। उसके बाद जब दो शून्यक निकल जाएगा, यहाँ देख लीजिए यह द्विघात बहुपद है, इसीलिए इसका दो शून्यक निकलेगा, ठीक है। एक अल्फा और एक बीटा निकलेगा। उसके बाद क्या करेंगे, शून्यकों की सत्यता के हम लोग यहाँ पर जांच करेंगे। उसके बाद देखेंगे सत्य है तो सत्य है, नहीं तो असत्य है, ठीक है। तो देखिए हम कैसे बनाते हैं सबसे पहले इसको। तो ये है x² -2x -8, ये है गुणनखंड विधि से हम इसको पहले हल करेंगे। तो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए हमको देख लीजिए यहाँ पर इक्वेशन के बराबर में हम 0 लेते हैं, ठीक है। कोई भी समीकरण है x का मान निकालते हैं तो बराबर में हम क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। अब यहाँ देख लीजिए बताए होंगे आपको, इसका गुणनखंड कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ ये इस x का गुणनखंड क्या है, 2 है। उसके बाद यहाँ पर ये क्या है, अचर पद है, यहाँ पर केवल -8 हो गया। तो इस हिसाब से देखें तो a का मान हो गया 1, b का मान हो गया 2, उसके बाद c का मान हो गया यहाँ पर -8। लेकिन इस बातों को हम बाद में देखेंगे, इस बातों को हम बाद में देखेंगे। उससे पहले हम बनाते हैं कि यहाँ देख लीजिए a और c को गुना करते हैं हम, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका -8 आएगा, ठीक है। यानी a और c को गुना किए तो क्या आ गया यहाँ पर -8। मेरे हिसाब से यहाँ नहीं दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो इसको हम गुना करें तो क्या हो जाएगा, -8 हो गया। उसके बाद यहाँ देख लीजिए जो बीच में मान है यह है -2 है, तो इसको -2 हम ऐसे ही लिख देते हैं। अब आपको ऐसा गुणनखंड, ऐसा संख्या खोजना है जो जोड़ने या घटाने से -2 होना है, उसके बाद गुना करने से -8 होगा। आपके दिमाग में आ गया होगा वह संख्या। मेरे हिसाब से ऐसा संख्या खोजना है जो जोड़ने या घटाने से -2 हो और गुना करने से -8 हो। तो गुना करने से -8 हो तो मेरे हिसाब से वो संख्या है 2 - 4, ठीक है। 2 - 4, यहाँ फिर छोटा में से बड़ा घटाएंगे तो आंसर क्या होगा, माइनस में आएगा। फिर यहाँ पर देख लीजिए -8 कैसे लाएंगे, तो 2 गुना -4, 2 गुना -4 यानी 4 दूना 8, एक प्लस है तो एक माइनस है, माइनस में आंसर आएगा। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, इसको हम मिटा देते हैं, रहने दीजिए कोई बात नहीं। x² हम लेते हैं, इसको x² ऐसे, इसका मतलब होता है या, ये जो साइन देख रहे हैं इसका अर्थ होता है या, ठीक है। माइनस इसको जो है 2 भागों में बांटना है, -2x को 2 भागों में बांटना है। किसके फॉर्म में बांटना है, तो 2 - 4 के फॉर्म में बांटना है। तो 2 - 4 हम यहाँ पर लिख दिए, 2 - 4 लिख दिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2 क्या है, प्लस में है, यहाँ पर 2 क्या आपको प्लस में है, तो इसलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 प्लस में, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, यहाँ पर देख लीजिए आप -8, यहाँ पर x लगा हुआ है तो x लगा दीजिए, क्लियर हो गया होगा। अब बराबर में 0 ले जाइए, ठीक है। देखते हैं इससे आगे क्या करते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं इसको x² + 2x - 4x के रूप में, और यहाँ पर -8 को ऐसे ही लिख दिए, ठीक है। अब जो आप देखिए ये x² ऐसे ही हो गया। यहाँ देख लिये 2x में से 4x को आप घटाइएगा तो यहाँ -2x के फॉर्म का आ जाएगा, इसीलिए इसमें यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। जैसे है हम क्या कि केवल उसका रूप बदल दिए हैं, लेकिन उसका अर्थ वही है। अब देख लीजिए, अब यहाँ पर जो हम करेंगे, इस दोनों में
इस दोनों में आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा होगा, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो एक x को बाहर निकाल लेते हैं, क्वेश्चन शुरू हो जाएगा, एक x यहाँ पर बच जाएगा और जोड़ x तो यहाँ से निकाल लिए तो क्या बच गया आपका 2 बच गया, या फिर ज्यादा दिक्कत है तो 2x में भाग दे दीजिए x से, तो x और x कट जाएगा, बच जाएगा आपका 2। अब यहाँ देख लीजिए दोनों में यहाँ फिर कॉमन कुछ नजर आ रहा होगा, 4 है, 4 ऐसे संख्या है जो 4 भी कट जाएगा और क्या होगा 8 भी कट जाएगा, तो यहाँ पर कॉमन हो गया आपका -4 हो गया। उसके बाद बच क्या जाता है, यहाँ पर देख लीजिए वो जो बच जाता है आपका यहाँ पर हो गया x और ये -8, लेकिन याद रखिएगा ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए -8 उसके बाद भाग देंगे -4 से, तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा, तो यहीं पर हो जाएगा प्लस हो गया, +2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए इसके बराबर में हम 0 लिख देते हैं, तो 0 हम लिख दिए। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या हम करेंगे कि यहाँ पर हो गया x + 2 और यहाँ पर भी क्या है x + 2, दोनों इक्वेशन में यहाँ पर यहाँ क्या है कॉमन है x + 2 और ये भी x + 2 कॉमन है, तो एक x + 2 को क्या करेंगे हम बाहर निकाल लेंगे, तो हम बाहर निकालते हैं यहाँ से x + 2 * बच जो गया उसको इंटू के रूप में लिखेंगे, क्या है x और -4 है, x - 4 है बराबर 0। अब देख लीजिए यहां से दोनों को अलग अलग हम करेंगे, तो यहां से अलग अलग करेंगे तो ये हो गया x - 4 बराबर 0, तो इसीलिए ये हो जाएगा x का मान हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 हो गया, क्योंकि इधर माइनस है, राइट साइड में जाएगा तो प्लस है। यहाँ पर देख लीजिए आप x + 2 बराबर 0 लिखेंगे तो हो जाएगा आपका x बराबर -2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस में है, राइट साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इसीलिए -2 यहाँ पर जोड़ 4 यहाँ पर -2। तो आप यहाँ पर आप ये मान ले सकते हैं कि एक हो गया अल्फा का मान, ठीक है, और एक हो गया बीटा का मान, यानी द्विघात बहुपद के 2 शून्यक, एक हमने ले लिया अल्फा और एक ले लिया हमने बीटा। तो अब आप चाहे इसे तो उतार सकते हैं, अब इसे हम डिलीट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे आगे हम बनाएंगे। अब इसमें हमको जांच करना है, शून्यकों की सत्यता की जांच करना है, तो शून्यकों की सत्यता की जांच हम कैसे करेंगे चलिए देखते हैं, यहीं पर हम कर देते हैं, ठीक है। तो आपको नजर आ रहा होगा एक अल्फा है एक बीटा है, तो आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर, हमने आपको थ्योरी में बताया है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो -b/a होता है। यहाँ पर अल्फा जोड़ बीटा, अल्फा का मान यहाँ पर -2 ले लीजिए, ठीक है, बीटा का मान ले लीजिए यहाँ से 4 ले लीजिए +4, उसके बाद -b, तो -b यहाँ से मान बैठा लीजिए, ठीक है, -b का मान यहाँ से बैठा लीजिए, तो -b के स्थान पर कितना है -2 है, तो माइनस और ये -2/a, a का मान यहाँ पर क्या है 1 है, आपको शुरू में ही बता दिए थे, इसीलिए हम इसको नहीं मिटाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया, देखिए 4 में से 2 घटाएंगे तो आपको बचेगा यहाँ पर 2, और यहाँ 2 में से 2 घटा, देखिए a के स्थान पर हम यहाँ पर 1 लेते हैं, ठीक है, मिस्टेक से लिखा गया, यहाँ पर माइनस और ये माइनस गुना में है, ठीक है, तो दोनों गुना होगा, माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो इसीलिए 2 हो गया। तो इसका मतलब ये क्या है सत्य है, हमने सत्यता की जांच कर लिया। एक और आप जानते हैं अल्फा गुना बीटा, यानी अल्फा बीटा बराबर, ठीक है, अल्फा बीटा बराबर आप जानते हैं कि c/a होता है, c/a, तो c के स्थान पर देख लीजिए क्या है, c के स्थान पर -8 है, a के स्थान पर 1 है, इसीलिए हम बट्टा में 1 हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए a के स्थान पर 1 है। अल्फा गुना बीटा, अल्फा का मान यहाँ पर -2 है और गुना यहाँ पर कितना है 4 है, क्लियर हो गया होगा। तो 2 चौका 8 होता है, यानी यह भी हो गया आपका -8 और ये भी -8, दोनों क्या है बराबर है। तो हमने इस प्रकार के प्रश्न को क्या किया, बहुत ही अच्छा से हल कर दिए। तो उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो देख लीजिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4u² + 8u बराबर हम लेते हैं 0। हम इसको जब हल करेंगे तो बराबर में 0 लेंगे,
ठीक है, क्वेश्चन आप देख लिए 4u स्क्वायर है प्लस है 8u। हम इसको कैसे हल करेंगे, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर कि इसको गुणनखंड विधि से हल करके यहाँ पर u का मान लेना। पिछले क्वेश्चन था उसमें x था, यहाँ पर u है, बस इतना ही अंतर है और कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर लेते हैं मान, देख लीजिए यहाँ पर कुछ आपको दोनों में कॉमन नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो सीधा हम हल ही करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो हल जब करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है, यहाँ 4 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर u है और यहाँ पर u है। तो 4 भी और ये भी 8 भी कट जाएगा, यानी 4 और 8 दोनों कट जाएगा 4 से, उसके बाद u भी कटेगा u से। क्लियर हो गया, तो कॉमन जो हो गया आपका यहाँ पर 4u हो गया। उसके बाद यहाँ पर बच गया u जोड़ 4 दूना 8 होता है। ठीक है, यानी 4 दूना 8, तो यहाँ पर 2 बच गया, बराबर में 0 हो गया। अब यहाँ पर क्या कर लीजिए, डायरेक्ट हल कर लीजिए। अब दोनों को अलग अलग कर लीजिए, एक बार 4u एक बार u प्लस 2। तो एक बार 4u के बराबर में आप 0 लिख के हल कर लीजिए, इसके बाद u प्लस 2 के बराबर में लिख के 0 कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, u का मान जो हो जाएगा यहाँ पर 0 बट्टा हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ गुना में है, यहाँ आएगा राइट साइड में तो भाग में हो जाएगा, इसीलिए 0 बट्टा 4। तो इसका हल जो होगा 1 हो गया 0। उसके बाद यहाँ जो u का मान होगा, u का मान क्या हो जाएगा, इधर प्लस में है 2, राइट साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो अतः u का जो मान हो गया 0 हो गया और यहाँ पर -2 हो गया। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। अगर इस क्वेश्चन में आपको कह दे कि शून्यकों की सत्यता की जांच कीजिए, तो वही फॉर्मूला हम लगाएंगे जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर -b बट्टा a देख लीजिए, हम लगा देते हैं। यहाँ पर a के स्थान पर आपका 4 है, b के स्थान पर यहाँ पर क्या है 8 है, c के स्थान पर कुछ नहीं है, तो हम 0 मान के काम कर सकते हैं, क्योंकि इसको हम इधर लाएंगे लेफ्ट साइड में, तो c के स्थान पर क्या हो जाएगा 0 ले आएंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पर 0 लिख भी सकते हैं। आपको नहीं इच्छा है लिखने का, नहीं लिखिए। ठीक है, तो हम सीधा यहाँ पर मान बैठाते हैं, सत्यता की अगर जांच करने के लिए कह दे तब। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बट्टा a। तो -b बट्टा a कहने का मतलब हो गया -8, b के स्थान पर हो गया -8, a के स्थान पर हो गया 4। अब यहाँ पर देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा, यहाँ देख लीजिए ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ अल्फा का मान 1, ये हो गया अल्फा ले लीजिए और ये हो गया बीटा ले लीजिए। ठीक है, तो अल्फा का मान ले लेते हैं 0। ठीक है, अल्फा का मान ले लेते हैं 0, अब प्लस बीटा का मान हो गया -2, तो प्लस और माइनस माइनस ही होगा, इसीलिए -2 लिखते हैं। इसको हल करेंगे तो यह -2 होगा। ठीक है, उसके बाद 4 दूना 8 माइनस में ही होगा, तो -2 यहाँ पर हो गया, तो यह भी बराबर हो गया दोनों। इसका मतलब यह क्या है, सत्य है। हमने शून्यकों की सत्यता की जांच कर दी है। अगर c बट्टा a भी कहे अल्फा गुना बीटा, वो भी हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देख लीजिए, यहाँ पर साइड में हम बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर बना रहे हैं, तो हो गया अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बट्टा a। तो c का मान वहां पर कुछ नहीं है, तो हम बताए हैं कि वहां पर 0 लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अल्फा का मान यहाँ 0 हो गया, अगुना बीटा का मान -2 हो गया। तो यहाँ देख लीजिए 0 ऐसा ही हो जाएगा, अल्फा यहाँ पर 0 गुना -2 0 हो गया, दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इस तरीका से यहाँ भी बराबर और यहाँ भी बराबर। तो हमने इसको भी शून्यकों की सत्यता की जांच कर दी है। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। जरूर ही लाइक कीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर पसंद आए वीडियोस तो। ठीक है, अगर डिसलाइक करते हैं तो डिसलाइक का कारण बता दीजिए कमेंट करके, ताकि हम उसको सुधार कर सकें। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन नजर आ रहा होगा आपको, यहाँ पर 3x² - x - 4। ठीक है, यह इक्वेशन दे दिया है, आपको हल ज्ञात करना है। हल ज्ञात करना है कहने का मतलब आपको हो गया x का मान ज्ञात करना है कि x के बराबर में क्या होगा। ठीक है, तो बहुत ही इसको भी गुणनखंड विधि से हम हल करते हैं, बहुत ही आसान विधि है। देख लीजिए, तो ऐसी संख्या खोजना है, यहाँ पर पहले a, b और c का मान हम क्लियरिफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके बराबर कुछ नहीं। देख लीजिए, यहाँ पर x के गुना में 3 है, तो ये a का मान हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है।
ठीक है, ये हो गया आपका b का मान और c का मान क्या हो गया -4 हो गया। तो यहां पर देख लीजिए a और c को हम गुना करके साइड में लिखते हैं, यानी 4 तिया 12 हो गया, लेकिन कैसे माइनस में हो गया -12। ठीक है, उसके बाद यहां देख लीजिए -1। आपको ऐसी संख्या खोजना है जो जोड़ने घटाने से -1 होगा और गुना करने से -12 होगा। ऐसी संख्या खोजना है जो जोड़ने घटाने से यहां पर -1 हो, ठीक है, उसके बाद गुना करने से आपका -12 होना चाहिए। तो आपको दिमाग में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। वो संख्या है 3 - 4, 3 - 4, और यहां पर 3 गुना -4 अगर आप करते हैं तो -12 आ जाता है। तो हमको इससे मतलब रहता है। ठीक है, तो अब लेते हैं हम इसको, जब हल करते हैं तो 3x² -x इसको देखिए कैसे लिखते हैं। ये जो फॉर्म है ना, इसको 3 ठीक है 3 -4 लिखते हैं। ठीक है, 3 - 4 लिखते हैं। यहां पर इसको प्लस कर दीजिए, क्योंकि यहां पर प्लस क्या है 3 है। तो 3 में से 4 घटाए तो 1 बचा। अब यहां पर x लगा दीजिए। ठीक है, यानी 3x में से 4x घटाएंगे तो केवल यहां पर x बचेगा, -x होगा। ठीक है, इसको -4 को ऐसे ही लिख दीजिए, बराबर में 0 लिख दीजिए। अब क्या होगा, यहां पर इस दोनों में आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा होगा। यहां 3 है, यहां भी 3 कॉमन है, x है, यहां भी x है, तो दोनों कॉमन है। तो हम हटा लेते हैं 3x को, तो यहां पर बच जाएगा आपका x। फिर अगर गुना कीजिएगा तो इसी के फॉर्म का आ जाएगा, 3x गुना x तो हो जाएगा 3x²। यहां पर हो गया प्लस 3x और 3x भाग दीजिएगा तो 1 आएगा आंसर। ठीक है, अब यहां हो गया आपका -4, यहां भी -4, यहां भी -4, दोनों कॉमन हो जाएगा। तो अब यहां पर इस कड़ी में हम क्या करेंगे, यहां x बच गया और यहां पर 4 एकाई 4 बच गया। ठीक है, तो +1 बराबर 0। अगर आपको अगला स्टेप में दिक्कत हो, पहला स्टेप आप बना लिए, अगला स्टेप में दिक्कत हो, ठीक है, तो इसके लिए घबराना नहीं है। जो पहला स्टेप होगा वही अगला स्टेप भी होगा, क्योंकि यहाँ x+1 और यहाँ भी x+1, यहाँ भी x+1 है और यहाँ भी x+1 है। ऐसे बिंदास आप उतार दीजिएगा, गलती नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बच गया दोनों में, यहाँ देख लीजिए x+1 दोनों कॉमन है। तो इसको लेते हैं हम x+1 इंटू, अब बच जो गया उसको इंटू में लिखते हैं 3x - 4 बराबर 0। अब फिर दोनों को अलग अलग आप करके लिख सकते हैं। तो कैसे लिखिएगा, यहां हो गया आपका x+1 बराबर 0, यहां हो गया 3x - 4 बराबर 0। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए, इसीलिए x का मान हो जाएगा -1, क्योंकि यहां प्लस में है, राइट साइड में जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। उसके बाद यहां 3x + 4 हो जाएगा राइट साइड में, क्योंकि इधर माइनस है, दूसरा साइड में जाएगा तो प्लस होगा। इसीलिए यहां पर देख लीजिए कि x का मान हो गया 4, आइए 3x गुना में है, दूसरे साइड हम ले जाएंगे बराबर के, तो यहां पर हो जाएगा भाग में हो जाएगा 4/3। तो अतः आपका जो हल निकल के आया, x बराबर आया -1 और x बराबर यहां पर आया 4/3 आया। तो दोनों ही इसका हल होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यह समझ में आ गया होगा आपको। चले, यहां पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन है अल्फा प्लस बीटा 1/4 और अल्फा बीटा दिया है -1, यानी एक दे दिया है शून्यकों का योग और एक है शून्यकों का गुणनफल। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो एक हो गया अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग है, और एक है अल्फा बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल है। तो आपको यहां पर ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। ठीक है, तो द्विघात बहुपद बराबर आप जानते हैं फॉर्मूला। किसी को लग रहा होगा कि स्लो पढ़ा रहे हैं तो ठीक है, आप वीडियोस को स्पीड कर लीजिए। ठीक है, तो द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला हम जानते हैं कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो इसके लिए देख लीजिए द्विघात बहुपद हमारा बन के तैयार हो गया। तो ये द्विघात बहुपद का फॉर्मूला है, हम लिखाए हैं, आपको थ्योरी में A to Z पर फॉर्मूला बताए हैं। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट वहां पर बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब यहां से मान लेके बैठा लीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है, 1/4 ऐसे ही लिख दीजिए इंटू एक्स। उसके बाद माइनस
अल्फा बीटा का मान -1 है, तो प्लस और ये माइनस दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसलिए यहां पर सीधा -1 लिख दिए हैं। तो सीधा अगर इस इक्वेशन को हम करते हैं तो देख लीजिए क्या होता है यहां पर कि एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस एक्स बट्टा गुना हो जाएगा तो x बटा 4, उसके बाद -1। लेकिन किताब में क्या किया, आपको आंसर ऐसे नहीं दिया है। आंसर कैसे दिया है, आपको यहां पर 4 से गुना कर दिया है, ठीक है, सबों में 4 से क्या किया है, गुना कर दिया है, तो यही आपका आंसर हो गया। लेकिन किताब में ऐसे नहीं दिया है तो उसी हिसाब से हमको बनाना होगा, ठीक है। तो कैसे दिया है, तो 4 से गुना कर दिया है, तो क्या हो गया, यहां पर हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स बट्टा 4 गुना 4 और -1 गुना 4, ठीक है। अब देख लीजिए क्या हो गया, 4 से 4 कट गया, अब यहां बच गया आपका 4x स्क्वायर माइनस एक्स और यहां -4, अतः ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं कि यह भी द्विघात बहुपद कैसे बनाए समझ में आ गया होगा, ठीक है। जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। और वो क्वेश्चन जो है वो है भाग, कि हम बहुपद में भाग कैसे बनाते हैं। अगर भाग का पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो बहुपद का आप थ्योरी देखिए, उसमें पूरा आपको जानकारी मिलेगा, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो छूट जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखेगा। यह क्वेश्चन एक्स स्क्वायर -2, ठीक है, इसको भाग देना है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 में आपको भाग देना है और भागफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे हम भाग देते हैं। भाग का वैसे हम सिखा दिए आपको, लेकिन तब पर भी देख लीजिए क्वेश्चन है तो बनाना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर -2, आपको ऐसी संख्या यहां पर खोजना है या ऐसे पद आपको खोजना है कि एक्स स्क्वायर में गुना करने से एक्स क्यूब हो जाए, ठीक है। तो सोच लिए होंगे वो संख्या है एक्स, ठीक है, वो पद है x, तो x को हम यहाँ x स्क्वायर में गुना करेंगे तो ये x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर x है, फिर इस x को गुना करेंगे इस 2 में, ठीक है, उसके बाद उल्टा गुना करेंगे तो x और यहाँ पर -2, तो क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा यहाँ। लेकिन यहाँ पर x स्क्वायर है तो इस वाले जगह को क्या करेंगे, खाली ही छोड़ देंगे, इसमें कुछ भी हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए हो गया x है, यहां पर -2x, तो -2x हो गया, क्लियर। अब इसको क्या कीजिए, एक लाइन खींच दीजिए, अब चिन्ह बदल दीजिए, या जोड़ है तो यहां पर घटाव कर दीजिए, यहां घटाव है तो यहां पर जोड़ कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब और ये एक्स क्यूब दोनों कट जाएगा, यहां पर कुछ नहीं तो -3x स्क्वायर बच गया, ठीक है। उसके बाद यहां पर माइनस में है तो देखिए प्लस हो गया, +2x और यहाँ +5x। तो यहाँ पर आपको पढ़ाए होंगे एक रसगुल्ला वाला कंसेप्ट, ठीक है। तो यहाँ 2 रसगुल्ला है, यहाँ 5 रसगुल्ला है, दोनों हम खा लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 रसगुल्ला हो गया, सातों खा लिए, देख रहे होंगे खाए हुए हैं। अब देख लीजिए इसको हम क्या करेंगे, ये -3 है, इसको ऐसे ही उतार दीजिए, ठीक है। अब जो हम करेंगे, यहाँ पर ऐसी संख्या खोजना है आपको इसमें गुना करने के लिए कि यहां -3x स्क्वायर पूरा दे, ठीक है। तो संख्या आपको नजर आ गया होगा कि संख्या कौन है, तो वो संख्या है -3, तो -3 से हम गुना कर दिए, ठीक है। तो -3 से गुना करेंगे तो -3 और ये x स्क्वायर हो गया -3x स्क्वायर, उसके बाद -3 और यहां पर कितना है, 3 दूना 6, तो 3 दूना 6 हो गया। तो यहां पर नहीं आएगा, फिर यह स्थान खाली रहेगा क्योंकि x नहीं है इसमें, ठीक है, एक जैसा पद नहीं है। तो -3 और -2 दोनों गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 3 6, लेकिन माइनस और माइनस है तो दोनों प्लस हो जाएगा गुना में, तो +6 हो गया। अब यहां पर साइन चेंज कर दीजिए, ये जोड़ है, सॉरी घटाव है तो जोड़ कर दीजिए, यहाँ जोड़ है तो घटाव कर दीजिए। 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहां बच जाएगा आपका 7x, यहाँ 3 और -6, -3 -6 दोनों का चिन्ह बराबर है, यानी माइनस है दोनों का चिन्ह, तो जुट जाएगा, तो जुट जाएगा तो यहां पर हो जाएगा 3 और 6 आपका 9 होगा, लेकिन चिन्ह माइनस हो जाएगा। तो यह आपका हो गया शेषफल, ठीक है, यह हो गया शेषफल, ये हो गया भागफल, ये हो गया भाजक, ये हो गया भाज्य। तो यानी a बराबर BQ + R जो आपको बताए थे फॉर्मूला, उसी फॉर्मूला के आधार पर बन गया। तो देख लीजिए आपका जो भागफल, जो आंसर जो आ गया, क्या आ गया, x - 3 आ गया,
ठीक है। अतः आप इसको सीधा सीधा फॉर्म करेंगे x माइनस 3 तो बराबर 0 ले लीजिए, तो x का मान आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, x माइनस 3 आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छा से यह सेशन समझ में आया होगा। और हमारा जो अगला वीडियोज होगा, जो आपको लाइव क्लास में पढ़ा रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, उसको क्या करेंगे, एक वीडियोस के माध्यम से या फिर प्रीमियर चला करके आपको उसको हम एक अलग सा क्लास देंगे, जिसमें उसमें कुछ जो है प्रश्न सब छूटा हुआ था, वो लाइव सेशन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से समाप्त हो गया था, ठीक से नहीं चल पाया था, तो उसको हम क्या करेंगे, वीडियोस के माध्यम से आपको उस क्लास को प्रोवाइड करा देंगे। तो उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।